आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज 5M के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में 3 अहराम मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़े अहराम को दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से एक माना जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को कदीम दौर में कैसे बनाया गया। 100 मन वजनी पत्थरों को भी ऐसे जोड़ा गया कि इनमें जोड़ तलाश करना भी नामुमकिन है। लेकिन उस दौर में इतने वजनी पत्थरों को किसने और कैसे उठाया, ये ऐसे सवालात हैं जिन्हें जदीद साइंस भी समझ नहीं सकती। कहा जाता है कि सबसे बड़े अहराम को तकरीबन 450 साल पहले मिस्र के बादशाह खोफू ने तामीर करवाया और इसकी तामीर में 10 से 20 साल लग गए। इसकी तामीर में 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। अहराम मिस्र में तकरीबन 26 लाख वजनी ब्लॉक या ईंटें लगी हुई हैं। जदीद साइंस और इंसान भी इस बात से हैरान है कि उस दौर में कैसे इन पत्थरों को उठाया गया और साथ जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का ये मानना है कि अहराम मिस्र को इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नों ने बनाया है। लेकिन हमारी ये वीडियो इसको तामीर करने पर नहीं है, बल्कि इसके नीचे मौजूद पूरे सिराज शहर पर है। दोस्तों, अज़हर के रेगिस्तान की मिट्टी के नीचे एक इतना बड़ा शहर मौजूद है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग आसानी से रह सकते हैं। इसमें गार, कमरे और रहने की तमाम एशिया मौजूद हैं। इस शहर के नीचे ऐसे रास्ते भी मौजूद हैं जो तीनों अहरामों को आपस में मिलाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि यह शहर भी अहराम मिस्र के साथ तामीर किया गया और फिर तारीख में ये शहर कहीं गुम हो गया। दोस्तों, इस शहर में सुरंगों का भी एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस शहर में रहता कौन था। हो सकता है कि यह उन मजदूरों के लिए बनाया गया हो जो उस वक़्त अहराम मिस्र तामीर कर रहे थे, या फिरौनियों ने इसे हफासी शहर बनाया हो जहाँ वो छुप सकते हों। लेकिन दोस्तों, इस शहर के मुतालिक ज़्यादा बातें सामने नहीं आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि यह अहराम मिस्र बनाया क्यों गया था। तो दोस्तों, कहा जाता है कि फिरौनियों ने अपने मरने के बाद अपनी लाशों की हिफाजत के लिए इसे बनाया था। कदीम मिस्र के लोगों में यह रिवाज था कि अपनी लाशों को गलने सड़ने से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी में पूरी प्लानिंग कर लेते थे। ये लोग लाशों के अंदर से तमाम आर्गन्स को निकाल लेते थे और दिल को अंदर छोड़ देते थे। उसके बाद लाशों में एक खास किस्म का मसाला और तेल लगा कर रखा जाता था। दोस्तों, ये सोचते हैं कि ये सब करने से इनकी लाशें महफूज रह सकती हैं, लेकिन ये बस इनका ख्याल था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।